हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी। कल मैंने लास्ट जाते जाते आपको एक नोट बताया था जिसमें मैंने बताया था चालकों के अंदर धारा का प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। सेलों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो धन आयनों और ऋण आयनों की गति के कारण होता है। और अर्धचालकों में धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है। सही बोल रहा हूँ? इसके बाद हमारे सामने एक सवाल है, तो उस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है एक धात्विक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक धात्विक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सीन क्लियर है भैया? यार मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, मैंने कल करा दिया था। परिच्छेद लिखा हुआ है इसमें, परिच्छेद का मतलब भी बताया था आपको। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो एक धात्विक तार है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सीन क्लियर है? आगे बोल रहा है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 1.5, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व दे रहा है 1.5 गुणा 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है ना, प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। आगे बोल रहा है यदि तार में 1.2 एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है भैया, यदि तार में 1.2 एम्पियर धारा बह रही है, ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करो। अनुगमन वेग हमें ज्ञात करना है। अनुगमन वेग को हम लोग वीडी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। फिर से बोलता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है एक चालक है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो जाए चटकाऊ 0.1 सेंटी हम लोग जानते हैं 10⁻² होता है। पढ़ाया था ना डेसी सेंटी मिली माइक्रो। बोलो भैया, तो सेंटी 10⁻², मीटर वैसो की वैसो स्क्वायर बराबर 0.1। अब जब ब्रैकेट है खोलेंगे या तो गुणा आ जाओ 10⁻, जब होल स्क्वायर खोल लो तो 10⁻² का वर्ग करूंगा तो भैया घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। बचा क्या? मीटर स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है बॉस? बोलो, दिखाई दे रहा है जो बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं? ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो चालक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व पढ़ाया था, संख्या घनत्व स्मॉल एन से प्रदर्शित करते थे, है ना। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व जो है वो 1.5 गुणा 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है, यानी स्मॉल एन का मान दे दिया उसने। तो कह रहा है उस चालक में यदि 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा। अनुगमन वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। बोलो भैया, तो बस अब क्या है, चमका दो। सूत्र पता है मुझे, मैंने पढ़ा था कल, I बराबर NEA/VD। बोलो भैया, सूत्र पढ़ो तो कल, सही बोल रहा। आई धारा को मान दो पट्टन ने 1.2 एन है मेरे पास। यारो ई तो अतरा ने मेरे पास ई। तो भैया चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में ही पढ़ लो। तो ई को मूल आवेश बोलते हो आप, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश हम सब लोग जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मान अपन ने ये निकाल दिया 0.1 गुणा 10⁻⁻4 इंटू ए के बाद वीडी हमें निकालना है। बोलो भैया, सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? अब क्या हो, वीडी को मान निकालना है, जहाँ कचरा पट्टी है नीचे ला के गुणा भाग नहीं कर पाओगे। बोलो भैया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 5 × 10⁻⁻5। VD इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकेंड।
उतार लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने बेटा अगला प्रश्न है, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, है ना। आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो देखें भैया, आवेश वाहकों की गतिशीलता से हम क्या समझते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता को हम लोग अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। और इसका जो सूत्र होता है, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, ये आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र होता है। क्लियर, क्या बोल रहा हूं मैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र क्या है, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। सीन क्लियर है भैया सभी को, बात समझ में आ रही है। अब इसकी परिभाषा की बात आती है, तो परिभाषा को सभी लोग हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसकी परिभाषा को। ठीक है, परिभाषा हमने काफ़ी चीज़ों की बनाई है, इसकी भी परिभाषा बनानी है। तो ई बराबर 1 रख दूँ, बोलो भैया, ई बराबर 1 रख दूंगा तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बटे 1। क्या इतनी बात आप लोगों को पल्ले पड़ रही है, बोलो भैया, सीन क्लियर है, अच्छी बात है। लिसन, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर ये जो बनाया है, जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और हमें विद्युत क्षेत्र कितना लिखना है, कितना लेना है, 1, 1। तो इसका मतलब ये एकांक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एकांक विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, एकांक विद्युत क्षेत्र में ये जैसे कोई चालक रखा हुआ होता है, तो उसके अंदर जो ऋण आवेश होगा वो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ। तो ये ऋण आवेश इधर की तरफ जा रहा है, आवेश इधर की तरफ जा रहा है, तो इसे आवेश वाहक बोल सकता हूं। धनायन, ऋणायन, इन सबको आवेश वाहक भी बोलते हैं। जैसे कल आपने पढ़ा था, चालकों के अंदर धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक के अंदर आवेश वाहक, जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। आपने पढ़ा सेलों के अंदर धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायनों की वजह से होता है। तो इसका मतलब सेलों के अंदर आवेश वाहक कौन हुए, धनायन और ऋणायन। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। दुख दर्द बेदर्द के सहारों के लिए संकट मोचन उपस्थित हैं। इसका मतलब कौन उपस्थित है, हनुमान जी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। तो आवेश वाहक का मतलब समझ गए, किसी भी जगह जिस चीज़ की वजह से धारा प्रवाहित हो रही है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। जैसे कल मैंने बताया था, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों और होलों की वजह से होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल कौन हुए, आवेश वाहक। समझ में आ रही है बात। क्लास में लड़का और लड़की पढ़ते हैं, तो ये कौन हुए, इंसान। समझ में आ रही है बात। इंसान होते हैं कि जानवर होते हैं, इंसान होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसी तरीके से समझ गए ना, जितनी इलेक्ट्रॉन होल धनायन ऋणायन, हर वो चीज जिसकी वजह से धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। समझ में आई बात, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये कौन जा रहा है, आवेश वाहक जा रहा है। और आप लोग बोलते हो ये आवेश वाहक एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं और इसी को ही अनुगमन वेग कहते हैं। बोलो भैया। तो इसे अनुगमन वेग जो मिल रहा है वो काय की वजह से मिल रहा है, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से मिल रहा है। बोलो भैया। तो ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, समझ गए, वटे को बोलते हैं प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सभी को, मेरी बात क्लियर हुई। फिर से बोल रहा हूं, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इसे अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं बेटा, म्यू से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आगे देखते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है, तो आवेश वाहकों की गतिशीलता का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड।
आपको बता दूं ये मात्रक आया कैसे, इसको जानते हैं हम लोग, ये मात्रक हमारे पास आया कैसे। तो गौर से देखिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान से देखेंगे ये मात्रक हमारे पास कैसे आया। तो थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं हम लोग कैसे आया ये। वीडी क्या है, वेग है, अनुगमन वेग है, और वेग को मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। मानते हो आप लोग इस बात को, बोलो भैया। तो वेग को मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भैया, ओके। वेग का मात्रक मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड वटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने पढ़ा है वोल्ट प्रति मीटर। क्या ये बात समझ में आई? मैं आपको बताता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था E बराबर V बटे डी। बोलो भैया, E बराबर V बटे डी सूत्र पढ़ा था। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और डी दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। क्या ये बात समझ में आई भैया? बोलो बोलो। इसको सॉल्व करूंगा तो ये मीटर प्रति सेकंड, वोल्ट अपॉन मीटर ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये मीटर अपॉन वोल्ट हो जाएगा। तो क्या आ गया मात्रक हमारा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। समझ में आई बात कैसे आया? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? ओके। तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया कि आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आप बताओ, आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इसे अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सीन क्लियर है सभी को? तो आवेश वाहकों की गतिशीलता किसी ने पूछा तो चमका दोगे भाई? क्लियर है? बढ़ूं आगे? ठीक है। अगर ये पूरी दास्तां आपको समझ में आ गई तो फिर अगली बात पे हम लोग आते हैं। ध्यान से देखिएगा, आवेश वाहक होते कौन है? कौन होते हैं आवेश वाहक? इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक है, होल आवेश वाहक है, धनायन आवेश वाहक है, ऋणायन आवेश वाहक है। ये सब आवेश वाहक हैं क्योंकि इनकी वजह से धारा का प्रवाह होता है। समझ गए? अब किसी ने बोला आवेश वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता निकालो, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता निकालो। तो यही सूत्र में कैसे लिख देंगे? म्यू ई, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बराबर वी अपॉन ई, यानी ये अनुगमन वेग हो गया इलेक्ट्रॉन का वटे ई। समझ गए? समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो भैया। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है आपको? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता चाहिए तो मैंने इसे लिख दिया म्यू ई, वेग अनुगमन वेग आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का वटे ई। ये इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता आ गई। किसी ने बोला भैया होलों की गतिशीलता के लिए सूत्र लिखिए, होलों की गतिशीलता के लिए। तो होलों की गतिशीलता के लिए ऐसे ही सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू एच, सफिक्स में एच, अनुगमन वेग होलों का तो वी एच अपॉन कैपिटल ई। कहानी समझ में आई जो मैंने किया? बोलो भैया, है ना? तो इस तरीके से हम लोग ऐसे बदल बदल के लिख सकते हैं। देखो आपके नोट्सों में यही नोट दिया है अगला। तो उम्मीद करता हूँ ये नोट सभी को समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ये हो गई, होलों की गतिशीलता ये हो गई। अब इसके बाद बेटा हमको एक प्रश्न दे रहा है, वो कह रहा है चालक हेतु विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। है ना? कोई चालक पदार्थ है, उसके लिए विद्युत धारा एवं गतिशीलता के बीच संबंध स्थापित करो। तो भैया हमें मालूम है चालकों के अंदर धारा का जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर NeAVD। बोलो भैया, होता है कि नहीं होता? सही बोल रहा हूँ? कल हमने इस सूत्र का निर्माण किया था, है ना? अब वो कह रहा है चालकों के लिए धारा, तो धारा तो जी आ गई, धारा और गतिशीलता के बीच संबंध बताइए। तो आइए भैया, गतिशीलता और लानी पड़ेगी जब सूत्र में। तो मैं ये जानता हूँ चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का सूत्र ये हो जाएगा म्यू ई बराबर वी ई अपॉन ई। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। इसको
जब ये बात आपको क्लियर है तो कैंची गुणा कर देंगे तो वी ई बराबर जाको जाते गुणा है जागो तो जे का है जाओ म्यू ई इंटू ई, तो दे दो बस आई बराबर एन ई ए, वी डी की जगह मैंने कहा तान दो। अच्छा, चूंकि वी डी अनुगमन वेग होता है और हम किसके अनुगमन वेग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे वी डी की बजाय ऐसे लिख दूं वी ई, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। सीन क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है? तो गौर से देखिए वी ई की जगह क्या आ जाएगा, म्यू ई ई, तो म्यू ई ई, ये आ गया भैया, धारा भी आ गई इसमें और गतिशीलता भी आ गई। समझ में आ रही है बात? तो वो यही बोल रहा था, किसी चालक हेतु धारा और गतिशीलता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो कर दिया अपन ने संबंध स्थापित। तुम लोग कर लोगे ऐसे संबंध स्थापित? बोलो भैया, देख लो फटाफट अगला प्रश्न। इसके बाद बेटा अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्या बोला भैया? प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिरोध से मैं क्या समझता हूं, आप लोग समझें थोड़ा ध्यान से, ये बात अपने दिमाग में उतार लें। प्रतिरोध, अवरोध, अवरोध यानी अवरोध किसी जगह होता है तो आपको किसी जगह जाने में आसानी होती है या मुश्किल होती है? मुश्किल होती है। बात समझ में आ रही सभी को? आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत आती है। अवरोध या प्रतिरोध का मतलब होता है बेटा रुकावट। क्लियर? नली बह रही है, नली बह रही है, तुम में कूड़ा कचरा पन्नी सब डाल दियो तो काहे जात हुए, फिर नली बहती है पर धीरे धीरे करके बहती है, कचरे की मात्रा बढ़ती जाएगी, पानी का बहना कम होता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ गई नली जाम है जाएगी कि नहीं है जाएगी? बोलो भैया। तो ये जो कूड़ा कचरा आपने फेंका है ये क्या है? प्रतिरोध, रुकावट। क्लियर? इसी प्रकार जब किसी चालक से, किसी तार से कोई धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के मार्ग में जो रुकावटें आती हैं उसे हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, गौर से देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे ये एक चालक है, ठीक है बेटा, चालक के सिरों पर मैंने सेल लगा दिया, ये धन ये ऋण धारा ऐसी तो बहेगी, बहेगी नहीं बहेगी? बोलो भैया। अच्छा, ये धन है ये ऋण है, इसका मतलब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र ऐसे लगाया गया है। रोज पढ़ा रहा हूँ जी, क्लियर है भैया? बोलो। इसके अंदर छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उनमें धन ऋण बोलो होते हैं कि नहीं होते? सही जा रहा हूं मैं? बोलो। अब तुम ही बताओ जरा, रोज पढ़ रहे हो, रोज नर्रा रहे हो, ये ऋण कितको जागो, कितको जागो ऋण? जालंग जागो। ये ऋण है क्या वैसे? ये ऋण है क्या? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को भी धारा बोलते हैं हम लोग, राइट? अब आप एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन जालंग जागो तो ये भब्बड़, ये जिते हुए पब्लिक यहाँ पर ये परमाणु है, तो ये इसके रास्ते में क्या कर रहे हैं? अड़चनी तो पैदा कर रहे हैं, रुकावटी तो पैदा कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? जे भब्बड़ यहाँ पर परमाणु उनको जितने ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सीन समझ में आया? क्लियर है? चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। R से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। इसलिए हम इसे अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जो रामायण बोली आपको समझ में आई? सीन क्लियर है सभी को? है ना? तो प्रतिरोध को अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। भाषा समझ में आई आप सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? तो फिर से बोल रहा हूं, चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसकी एक परिभाषा और बनती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ओम का नियम। 9th 10th में आप पढ़ते हो V बराबर IR।
V बराबर आई आर, है ना। तो R बराबर V अपॉन आई, ये आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, V बराबर आई आर। क्लियर। I को नीचे ले आऊंगा V के, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ऐसे याद कर लेना, वीर, वीर, V बराबर आई आर, वीर, या फिर रवि, R बराबर V अपॉन आई। क्लियर। अब सुने, V क्या है, वोल्टेज, विभवांतर। विभवांतर का अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पर आरोपित कर रहे हो, चालक के सिरों पर। काय की सहायता से, बैटरी की सहायता से। मैंने मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पर, है ना। तो V क्या है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। ठीक है। V क्या है, जब मुंह खोलो और बोलो, V का है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। क्या है V, हाँ, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। तो गौर से देखिएगा, किसी ने पूछा प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रही बात। फिर से बोल रहा हूँ, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को, किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़ो। ओके, तो फटाफट पढ़ लो इसे। तो हमने समझ लिया कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है ना, और उसकी परिभाषा भी देखी। अब हम चालक के प्रतिरोध का विमीय सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं बेटा, विमीय सूत्र। तो चलिए सब लोग देखते हैं ध्यान से प्रतिरोध का विमीय सूत्र। हमें मालूम है R बराबर होता है V अपॉन आई। अभी अभी हमने 2 मिनट पहले ये सूत्र पढ़ा है, R बराबर V अपॉन आई। बोलो भैया, आगे बढ़ते हैं। मैंने बचपन में सुना था चैप्टर 2 में V बराबर W अपॉन Q, सुना था कि नहीं सुना था, बोलो भैया। क्लियर है। तो V की जगह देखो, वटे में आई तो जी मैंने भैंसों की भैंसों ही दे दो, V की जगह क्या दे दूँ, W अपॉन Q। सीन क्लियर है भैया, बोलो। आगे बढ़ते हैं। W कार्य, कार्य का सूत्र पढ़ा था मैंने जब आपको विमीय सूत्र वगैरह सिखाए थे, पिछले चैप्टर में इस्तेमाल भी हुआ था। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बोलो भैया। तो W बराबर F इंटू डी। Q बराबर मैंने सुना था पिछले चैप्टर में, Q बराबर IT, जो कल परसों भी बताई थी, याद है, Q बराबर IT। तो Q की जगह मैंने तान दो जहाँ में IT इंटू आई। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। तो R बराबर हमारा हुआ, F बल है, बल का विमीय सूत्र मैंने बताया था, डायरेक्ट याद रखना, MLT-2। कैसे निकाला जाता है, समझ में आया, क्लियर। तो बल का तो हो गया MLT-2। आगे बढ़ते हैं। D दूरी है, दूरी लंबाई होती है एक प्रकार की, तो लंबाई का विमीय सूत्र L। I धारा है, धारा का विमीय सूत्र A, एम्पियर। ये भी धारा है एम्पियर, तो A स्क्वायर कर दूं इसे, है ना। T समय, समय का विमीय सूत्र T, समय टाइम होता है ना, इसलिए T। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो ये हो जाएगा बेटा आपका R बराबर M L इंटू एल, एल स्क्वायर, ठीक है, T-2। इस T पे घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और T पे घात 1 ऊपर जाएगी तो T पे घात -1, और A पे घात 2 ऊपर जाएगी तो A पे घात -2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो R बराबर M L स्क्वायर T की पावर, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 और -1 -3 और A-2। सीन क्लियर है भैया, समझ में आ रही है बात सभी को, कोई दिक्कत, कर पाएंगे हम लोग। तो फटाफट जल्दी से देख लो प्रतिरोध का विमीय सूत्र, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें मात्रक भी पूछ रहा है वैसे, हालांकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में रोज जैसा मिलेगा, पर आप सुन लो। कोई पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो भैया मैंने अव्याल देखा प्रतिरोध का सूत्र R बराबर V अपॉन आई है। V विभव है, V विभव है तो विभव का मात्रक हो गया वोल्ट, वटे I धारा है तो धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। ठीक है भैया। तो प्रतिरोध का एक मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, पर ये यूज में नहीं आता ज़्यादा, चलन में जो है ज़्यादातर वो ये है ओम। क्लियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर। ये ओम का संकेत ऐसा बनता है, ऐसा ना लग रहा भोले बाबा की पिंडी धरी हुई,
क्लियर है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये ओम का चिन्ह है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आप लोग अपने नोट्सों में ये लाइन एडिट वहीं साइड में लिख लेना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वैसे तो आपको जगह जगह मिलेगा, बहुत बार मिलेगा, ठीक है ना? ओके गाइज, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। जय हिंद।